चलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे वेयर वी विल सी द वेरियस टाइप ऑफ इक्वेशन, नॉट ओनली क्वाड्रेटिक आल्सो द लीनियर एंड क्यूबिक इक्वेशंस, और वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए शॉर्टर मेथड। ठीक है, जो नॉर्मल मेथड है वो आप सबको पता ही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नॉर्मल मेथड है, आई थिंक यू ऑल विल नो दिस मेथड। आई विल शो यू दैट आल्सो, बट आफ्टर धीरे धीरे हम लोग शॉर्टकट मेथड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन है क्या। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो वन रहेगा। ठीक है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो रहना चाहिए वन। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज x का जो मैक्सिमम पावर है वो वन है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल x इक्वल टू सेवन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन, x इक्वल टू सेवन। यहाँ पे x का सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि है सेवन, यहाँ पे x का सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि है थ्री। ठीक है, ये जो x का वैल्यू है, जो x का जिस वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन होल्ड ट्रू करता है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। दिस वैल्यू वी कॉल इट एज द, दिस वैल्यू इज नोन एज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, अपन लोग बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सो x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, मतलब x का सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड ट्रू करेगा, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, नाउ यू टेल मी, अगर मैंने आपको बोला कि लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट है, तो उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव हाउ मेनी रूट्स, टू रूट्स। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो टू होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है वो दो है। आप अभी मुझे बताइए कि इस इक्वेशन का, आपने मुझे बोला दो रूट है, आप मुझे बताइए ये दो रूट क्या क्या है। टेल मी व्हाट आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब x का किस वैल्यू के लिए x स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका दो दो रूट है, एक है प्लस वन, एक है माइनस वन। रूट का मतलब x का जिस वैल्यू के लिए यह हमारा इक्वेशन ट्रू होगा, दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मतलब x का किस वैल्यू के लिए x स्क्वायर वन आना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि सर वन और माइनस वन, आप वन का स्क्वायर करो तभी भी वन आएगा, आप माइनस वन का स्क्वायर करो तभी भी वन ही आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब दो रूट है, वन और माइनस वन। ओके, नाउ यू टेल मी। ओके, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी देखो थोड़ा थोड़ा समझते, मैं एकदम स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे समझेंगे। इजी टॉपिक है, बट इस टॉपिक में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से इट्स नॉट इनफ। आजकल क्वेश्चन अलग लेवल का आता है, रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको लेके भी क्वेश्चन आता है। सो दैट आल्सो वी नीड टू स्टडी ग्रेजुअली। ओके, सो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं अगर आपको ये इक्वेशन बोलूं कि ये क्या है, सपोज मैंने आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिया, दिस इक्वेशन x क्यूब इज इक्वल टू वन, बताओ इसमें कितना रूट होगा। टेल मी हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। थ्री, एंड व्हाट आर द रूट्स। वन रूट। ओके, if one root, then no, you tell me how many roots, three or one. One ww means, what is the meaning of ww, what is w here? No, how omega will come here, it's a real ये real roots है, real root है, इतना ओवरथिंक मत करो। नो, इट हैज थ्री रूट्स, तीन रूट है, एवरी रूट इज इक्वल। ठीक है, इट हैज गॉट थ्री रूट्स एंड एवरी रूट इज इक्वल, एंड एवरी रूट इज इक्वल टू वन। ठीक है,
रूट तो तीन ही होगा, जो इक्वेशन का जो भी पावर है वही इक्वेशन का रूट है, जितना पावर उतना रूट, तीन पावर तीन रूट, दो पावर दो रूट, एक पावर एक रूट। क्लियर? ओके, गड़बड़ मत करना। एक्स क्यूब अगर वन है, एक्स का वैल्यू तीन ही रूट है, वन वन वन, तीनों रूट इक्वल है। करेक्ट। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंकिंग इंश्योरेंस जो हमारा पेपर है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, उसमें क्यूबिक और लीनियर इक्वेशन उतना नहीं आता है। बट वन मोर थिंग, जो नॉर्मल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है वो मैं आपको आज क्लास के एंड में आपको लिख के दे दूंगा, वो आप लोग थोड़ा बहुत उसको मेमोराइज कर लेना। एकदम बेसिक्स, एकदम बेसिक जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो सब जानना जरूरी है। ठीक है, बिकॉज आप जब बड़ा पेपर देने जाएंगे ना, आजकल बैंकिंग का सिलेबस डिफाइन नहीं रहा, पहले जैसा नहीं है कि इतना ही है तो इतना ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, स्कोप में कुछ भी आ सकता है। सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर दो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और जैसे ही हम लोग इसको इक्वल टू समथिंग कर देते हैं दैट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व मींस, सॉल्व करने का मतलब एक्स का वैल्यू चाहिए आपको, एक्स का वो वैल्यू चाहिए जिसके वजह से ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। करेक्ट, हमको x का वो वैल्यू निकालना है जिसकी वजह से ये जो पूरा इक्वेशन है वो जीरो हो जाएगा, वही करना है ना। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते थे बचपन में, अगर आपको याद है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन याद होगा आपको, क्लास नाइन में पढ़ा था ना, ये नाइन या सेवन में या एट में पढ़ा था। ठीक है, ऐसे करके ब्रेक कर देते हैं। फिर इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x इंटू एक्स माइनस थ्री आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से माइनस टू कॉमन ले लो, माइनस टू अगर मैंने कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। अगर मैंने इसको फिर x, ये दो इसको देखो, ये दो जो अलग अलग वो है ना क्वांटिटी है, इनको देखिए। इन दोनों में से अगर मैंने x माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो मेरे अंदर क्या बचेगा, x माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x माइनस थ्री भी जीरो हो सकता है और x माइनस टू भी जीरो हो सकता है। इसका मतलब x का दो वैल्यू है, एक है x का वैल्यू तीन और एक है x का वैल्यू दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मुझे x का दो वैल्यू मिल गया, मुझे दो रूट मिल चुका है, दो रूट मुझे मिल गया है। These two are the roots of the equation for which this equation will be true. आ गया, यहां तक समझ में आ गया ना? इज इट क्लियर? यस, ओके, ओके। So it will take two values, one is x equal to 3 and the other will be x equal to 2. आप इस इक्वेशन में आप दो और तीन पुट करके देखो, हमेशा जीरो आएगा। आप x के जगह में दो पुट करो, चार प्लस छह दस, माइनस दस जीरो। आप तीन पुट करो, नौ प्लस छह पंद्रह, माइनस पंद्रह जीरो, तो जीरो ही आएगा। करेक्ट, नाउ ओके, देखो अभी मेरे पास दो वैल्यू आ गया x, मेरे पास x का दो रूट है, मतलब x का दो वैल्यू है विच आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या क्या वैल्यू है, एक है तीन, एक है दो, दो वैल्यू है। इन दोनों का सम कितना है बोलो तो, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा बोलो, सम ऑफ रूट्स क्या है बोलो तो, फाइव है। करेक्ट, सम ऑफ रूट्स इज फाइव। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिक्स है, सिक्स है ना। ओके, ओके, थ्री और टू, ओके, फाइव और सिक्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑलरेडी पता है, इफ यू ऑलरेडी नो द सम ऑफ रूट्स, सपोज आपको रूट्स नहीं पता है, ठीक है, सपोज आपको रूट्स नहीं पता है, आपको सिर्फ सम और प्रोडक्ट पता है, देन ऑल्सो यू कैन फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर
माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट लिख दिया इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स पुट करो 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो 6 इक्वल टू 0। तो बैक टू हम लोग उसी इक्वेशन में आ गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट गुड इवनिंग प्रकाश। और एक चीज देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दैट फॉर्म इज दिस वन। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। है। आप रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, प्लीज रिफ्रेश, तभी आएगा वो। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ऐसा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करेक्ट। अगर आपको ये इक्वेशन मिलता है तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। यहां से सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। ये सब लिख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज माइनस बी बाई ए। अगर आपका फॉर्म ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन योर सम ऑफ रूट्स विल बी ऑलवेज माइनस b बाई ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो होगा c बाई ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c बाई ए, ये लिख लो। एंड आफ्टर यू कंप्लीट यू टेल मी, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। हो गया ना ये? हो गया ना? ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा नॉट विजिबल क्यों यार? सबको तो विजिबल हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? व्हाई व्हाई? आपको आपको क्या विजिबल नहीं है मतलब? यू टेल मी व्हाट आर यू सीइंग ऑन द स्क्रीन, क्या देख रहे हो बोलो? जस्ट ब्लैक स्क्रीन विद योर डीपी। ओके, 1 minute, but everyone can see the screen, no? Wait, I will present once more. Check now. अभी देखो, अभी आ रहा है ना विशाल? विशाल अभी आ रहा है कि नहीं बोलो? No sir, but no problem. You try to exit and then enter again. You watch the recorded video and you try to exit and enter. It should come. Okay. So देखो थोड़ा थोड़ा थ्योरी जानना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये सब लेक्चर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस में मूव करेंगे तो उतना कुछ बड़ा बात नहीं है, ये चैप्टर इजी है। बट सम थिंग्स आर नीडेड टू बी टॉट। जैसे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका दो रूट है, इसका दो रूट है। ठीक है, जिसमें सम ऑफ द रूट से बी माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से सी बाई ए। सो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में यहाँ पे एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वहां से आया, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आया। ठीक है,
स्टैंडर्ड फॉर्म से यह डिस्क्रिमिनेंट जो है d दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट। और जो दोनों रूट होता है इक्वेशन का, दोनों रूट जो होता है x, मैं मान लेता हूं कि दोनों रूट x1 और x2 है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट आएगा, एक एक को मैं x1 पकड़ लेता हूं, दूसरे को मैं x2 पकड़ लेता हूं। तो ये जो दो रूट है ना, इट इज गिवन बाय माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d डिवाइडेड बाय ट्वाइस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस, ये भी आप लोग सब कुछ लिख लो, ये सब माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d डिवाइडेड बाय ट्वाइस है, ठीक है। क्लियर, दो रूट है देखो, एक रूट होगा माइनस b प्लस रूट d अपॉन ट्वाइस है, और एक रूट होगा माइनस b माइनस रूट d अपॉन ट्वाइस है। यहाँ पे इसीलिए प्लस माइनस है, मतलब दो अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। वन इज माइनस b प्लस रूट d बाई ट्वाइस है, अदर वन इज माइनस b माइनस रूट d बाई ट्वाइस है। चलिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, लिख लीजिए जल्दी। हो गया क्या? हो गया ना? चलो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो रूट्स है वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी, डी के जगह पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने d के जगह में बी स्क्वायर माइनस फोर इसी लिख दिया, डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। इसमें अगर मैं तीन सिचुएशन बनाता हूँ, सपोज फर्स्ट सिचुएशन में अगर इफ बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो अगर इक्वल टू होता है ac से, तब x का वैल्यू क्या आएगा बोलो। इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, रूट का वैल्यू क्या आएगा तब? बताओ यार, इक्वेशन सामने लिखा है, देख के बताओ। करेक्ट, तब x का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई, तब x का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ट्वाइस है, ठीक है। x का वैल्यू आ रहा है देखो, अब बी स्क्वायर इक्वल टू फोर एसी होने से ये रूट वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ना, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर एसी होने से डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ही तो था। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट तो यही था ना, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। तो अगर बी स्क्वायर फोर एसी से बराबर हो जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, यानी कि रूट क्या आ जाएगा। इस केस में जो दो रूट होता है ना, द टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट इक्वल होता है, ठीक है, दोनों रूट इक्वल होता है, ठीक है। मैं आपको ऐसा इक्वेशन का अगर एग्जांपल दूं, सो सी दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में बी स्क्वायर देखो क्या है, बी स्क्वायर क्या है, माइनस सिक्स का स्क्वायर है, यानी कि 36 है। फोर ए सी देखो कितना है, फोर ए सी, ए तो वन है और सी कितना है, नाइन, ये भी 36 है। तो बी स्क्वायर जैसे ही फोर ए सी के साथ इक्वल हो जाता है, तब क्या होता है देखो, इसका इसका एक ही रूट है, मतलब दो रूट है, दोनों रूट का वैल्यू थ्री ही है, तो दोनों रूट इक्वल है। इज इट क्लियर, समझ में आया ये चीज? इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एनी डाउट है, और इज इट क्लियर? एनीथिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, यू टेल मी। क्या हो गया, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्या, बाउंसर चला गया पूरा? बताओ यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। क्लियर है ना? यस क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है।
तो इस केस में d इक्वल टू 0 हो जाता है, तो रूट्स रियल एंड इक्वल होता है। आप सोच रहे हैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सब भी पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। सी नाउ इट इज पेपर लिमिटेड नहीं है, सो आई हैव टू टीच यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। ओके, सो इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होने से d 0 हो जाता है। ओके, सेकेंड केस, अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac है, real and equal means, see, roots are real number, you know, you don't know what is real number, no? Real number, what is real number? Anyone who can tell me? Tell me, what is the definition of a real number? क्या है बोलो real number? See, real number, rational मुझे पता ही नहीं है rational number क्या है। नहीं नहीं, ऐसा definition मत दो, मुझे पता ही नहीं है rational number क्या है, और मुझे irrational भी नहीं पता। मैं आपसे पूछा कि real number क्या है, ठीक है। तो रियल नंबर देखो, रियल नंबर वो नंबर है ना जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो, ठीक है। कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होने से वो रियल नंबर है। कोई भी नंबर का स्क्वायर, आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करो, तो आप -3 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 9, ठीक है। आप 3 का स्क्वायर करो, पॉजिटिव आएगा 9, ठीक है। जीरो छोड़ के सब नंबर रियल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जीरो भी तो रियल नंबर है, जीरो रियल नंबर नहीं है। क्लियर होगा, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे अच्छे से कौन सा नंबर क्या है। अभी वो सब लेके इतना माथा पेची मत करो, समझ लो ना, समझ लो ना। ये देखो, कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो वो रियल नंबर है। कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर, अरे होल नंबर सब रियल नंबर ही है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारा रियल नंबर है। रियल नंबर सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है रेशनल, इरेशनल, उसके बाद आता है इंटीजर, आपका फ्रैक्शन जो भी आता है, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब तो बात का बात है। पहले सबसे पहले रियल नंबर आया, फिर ब्रेक हुआ रेशनल, इरेशनल में, फिर रेशनल के अंदर ये सब आया, इरेशनल के अंदर कुछ अलग आया, फिर रियल नंबर से, रियल नंबर और एक क्लासिफिकेशन है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जैसे कि ये वाला नंबर, ये देखो, ये वाला √/-3, इस नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे ना तो -3 आएगा, तो जिसका स्क्वायर करने से भी नेगेटिव आता है वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। पढ़ेंगे ये सब, अभी टेंशन मत लो। सो मैंने आपको यही बोला है कि ये जो रूट है, दोनों रूट रियल है, रियल मतलब नंबर्स रियल है। देखो, दो रूट है, 3 रियल नंबर है, और इक्वल भी है, तो इक्वल भी है, वही बात है, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac होता है, बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 4ac होता है, तो ये वाला जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये जो रूट है ये वाला, ये रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नहीं बोलो तो। बी स्क्वायर अगर 4ac से बड़ा है तो बी स्क्वायर माइनस, अगर बी स्क्वायर 4ac से बड़ा है तो बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नहीं, पॉजिटिव आएगा। यस, यस, पॉजिटिव आएगा। जैसे ही बी स्क्वायर -4ac पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है तो उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव आने से ही वो इमेजिनरी होता है। तो बी स्क्वायर अगर 4ac से बड़ा है, तब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इक्वल रूट्स नहीं निकलेगा। अगर बी स्क्वायर 4ac से बड़ा है तो दो रूट निकलेगा, एक रूट होगा -b प्लस √/b² - 4ac बाई ट्वाइस है, और एक रूट निकलेगा -b माइनस √/b² - 4ac बाई अपॉन ट्वाइस, ठीक है। तो अगर b² 4ac से बड़ा है तो हमारा रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो। क्लियर है ना यहाँ तक? सही है ना? यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया ना? देखो तो एक बार। ओके, सो अभी देखो, थर्ड सिचुएशन में, अगर इफ b² इज लेस देन 4ac, तब मेरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा कि नहीं?
देखो अगर बी स्क्वायर 4ac से कम है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो, तो मतलब डी लेस देन जीरो होगा। डी अगर लेस देन जीरो होता है तो मेरा जो रूट है वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। तो डी अगर नेगेटिव हो जाएगा मतलब ये वाला जो नंबर है, ये वाला ये नंबर सॉरी इमेजिनरी हो जाएगा कि नहीं, ये इमेजिनरी होगा, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मतलब इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी होगा तो तब क्या होगा, तब होगा रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, रूट इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा। सही है, बात समझ में आ गया ना अभी तक मैंने आपको जो भी बताया। कुछ भी आपको कुछ भी पूछना है आप मेरे से पूछ लो। आई विल वेट फॉर 2 minutes, we'll move to the next topic. Now I can see, okay. Any doubt, anything you did not understand, you if you want to ask me anything, you can ask. We'll move to the next topic after that. Unequal means there will be two different roots. Yes, correct, correct. Unequal means the roots will not be equal. Means the roots will have two different values. Equal means roots will always be two. For any quadratic equation, you will always have two roots. Equal means they will be equal. Unequal means they will be unequal. Okay, so next. See, आज हम लोग दो टाइप डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। आज हम लोग दो टाइप डिस्कस करके इसको खत्म करेंगे। रेस्ट ऑफ द टाइप्स जो टोटल टोटल चार टाइप में होता है। सो हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड, वो जानना है ना। क्योंकि सी इफ आई गिव यू एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें तो आप नॉर्मली सॉल्व कर लोगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस आप करोगे ना इसको 3x माइनस 2x जो हमने अभी सॉल्व किया था, बट एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। सो जल्दी कैसे सॉल्व करना है, ओके। जल्दी सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है, टाइप वाइज पढ़ेंगे। इजी चीज है, बहुत आसान चीज है और स्कोरिंग चीज है। जैसे कि फर्स्ट टाइप, sir, nowadays how much difficult it is to clear. It is not difficult, just you have to maintain the preparation. That's it. Nothing is difficult, my friend. Just you have to maintain the preparation and study regularly. That's it. Okay. And you have to ask your doubts. That is also there. Okay. See, ये अगर अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो फर्स्ट टाइप वी विल डिस्कस इज दिस टाइप। सपोज ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला टाइप है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 में लगेगा ना, ये लगेगा, ओके। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं ब्रेक करके, बट ऐसा सॉल्व नहीं करना है। आपको दो तीन चीज याद रखना है। पहला चीज कि ये जो c है, ये c के सामने अगर हमारा पॉजिटिव साइन है ना, ये c के सामने अगर हमारा पॉजिटिव साइन होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों रूट्स, बोथ द रूट्स विल हैव सेम साइन। रूट्स का साइन सेम होगा। ठीक है, सेम मतलब दोनों रूट पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, करेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, नो। अगर सी के सामने वाला साइन अगर पॉजिटिव है तो हमेशा रूट्स का साइन सेम होगा। फर्स्ट थिंग यू राइट डाउन दिस थिंग्स। ठीक है, जो अगर सी के सामने वाला जो साइन है वो अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट्स का साइन सेम होगा। ठीक है,
और एक चीज, सी के सामने अगर पॉजिटिव है, आपको पता चल गया रूट्स का साइन सेम होगा। आपको और एक चीज पता चलना है कि ये जो बी के सामने वाला जो साइन है ना, बी के सामने वाला जो साइन है, ये अगर पॉजिटिव होता है, बी के सामने अगर साइन पॉजिटिव होता है, जैसे कि इस केस में है, देन बोथ द रूट्स will be what? Tell me. You might know this thing. Tell me. Roots will be positive or negative? Negative. Okay. The roots will be negative. Yes. Roots will be negative. ठीक है? Very good. Okay. माइनस। अगर C के सामने पॉजिटिव है, ये दिखाता है कि रूट्स का साइन क्या होगा। पॉजिटिव है तो सेम साइन होगा, और अगर B के सामने पॉजिटिव है, इसका मतलब बोथ द रूट्स विल बी नेगेटिव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले इक्वेशन में देखिए, लुक एट दिस इक्वेशन केयरफुली। यहाँ पे मुझे कैसे निकालना है, देखो मुझे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या होता है, C इंटू ए। C इंटू ए मतलब C यहाँ पे 4 है, A तो कुछ है ही नहीं 1, तो प्रोडक्ट होना चाहिए 4। और ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका सम होना चाहिए 5। सम मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। यू रिमेम्बर दिस, यहाँ पे पॉजिटिव है तभी मुझे सम देखना पड़ा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम लोग सम नहीं देखते। ठीक है, नेगेटिव वाला हम लोग पढ़ेंगे धीरे से, अभी लोड मत लो। यहाँ पे प्लस है तभी मैंने सम देखा कि 5 होना चाहिए। ठीक है, नाउ यू टेल मी व्हाट आर द टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 4 है और सम 5 है। टेल मी। नॉट -4 -1, 4 and 1। यस, ऐसा दो नंबर है 4 और 1 जिनका प्रोडक्ट 4 होता है और सम 5 होता है। तो ऐसा दो नंबर क्या है, ऐसा दो नंबर है 4 और 1। ठीक है, जिनका सम 5 है, 4 + 1 5, और 4 × 1 is 4। बट एक स्टेप बाकी है, आपको कुछ नहीं करना है, साइन चेंज कर देना है। So these are the two roots of the equation। दो रूट क्या है, x = -4 and x = -1। ठीक है, लास्ट में you always have to change the sign of the equation। Sorry, change the sign of the values of x that you get। You always have to invariably change the sign। ये करना ही है, ये भूल मत जाना, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ये वाला इक्वेशन को मैं अगर नॉर्मली सॉल्व करता तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता, x² + 4x + x + 4 = 0। इन दोनों में से मैं x कॉमन लेता, x + 1। इन दोनों में से मैं 4 कॉमन लेता, x + 1। तो मेरे पास दो वैल्यू आता, एक आता x + 4, ये भी 0 और ये भी 0। तो इसमें से दो वैल्यू निकल के आता, एक आता x = -4 और एक आता -1। यहाँ पे भी वही आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट टाइप में जाऊं क्या? ये देखो तो ये समझ में आएगी नहीं। ओके, और भी समझाऊंगा, डोंट वरी। एक क्वेश्चन करके ऐसे नहीं होगा। ओके, यू राइट इट डाउन फर्स्ट एंड यू टेल मी दैट, कमेंट कर दो डन करके, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्लियर नो? Any minute doubt also you have to ask me, otherwise it's not about, don't think about passing the exam। okay, you think about what are you learning in the class, then these things will only help you in the exam। ठीक है, सो ये हो गया, दो रूट आ गया। ओके, उसके बाद देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो, ट्राई करो। ठीक है, नहीं आने से भी कोई बात नहीं। बताओ x का क्या क्या वैल्यू आएगा, टेल मी। 43 नहीं आएगा बाबू। -4 -3, वेरी गुड, -4 -3। बढ़िया। ठीक है, देखो मेरे को दो नंबर चाहिए। दो नंबर क्यों, क्योंकि रूट है, सॉरी स्क्वायर है इसीलिए। ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका सम क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है इसीलिए।
ठीक है, ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका सम होता है 7 और जिनका प्रोडक्ट होता है 12 इंटू 1 तो 12। ऐसा दो नंबर क्या है जिनका सम 7 है और प्रोडक्ट 12 है, तो आप बोलोगे ऐसा दो नंबर 4 और 3 है। 4 इंटू 3 12, 4 प्लस 3 7। बट आपको साइन घुमाना है ना, तो -4 -3। ठीक है, ये वाला करो। Do this. Very good. -7 है, -4। यहाँ पे आपको दो नंबर ऐसा चाहिए जिनका सम होगा कितना 28। सॉरी सॉरी, जिनका सम होगा 11। अरे मैंने गलत लिख दिया कि इसमें प्रोडक्ट सी बाई सम डी बाई ए, सॉरी Yes, sir. ये गलत है, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अरे यार, यहाँ पे 11 आएगा। Yes, sir. सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका सम हो 11 और जिनका प्रोडक्ट हो 28। तो ऐसा दो नंबर है 7 और 4। बट आपको साइन रिवर्स करना है, तो -7 -4। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, यही है बस, और क्या इसमें, तो यही है। कभी कभी x के साथ एक वेरिएबल आ जाता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले बेसिक्स समझ लो एकदम, फिर वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। ये वाला ट्राई करो। ये वाला बोलो क्या होगा। -17 -3, यस, -18 एंड -3। हाँ, 18 एंड -3। वेरी गुड। ठीक है, अपने को यहाँ पे ऐसा दो वैल्यू चाहिए, ऐसा दो वैल्यू चाहिए जिनका सम हो कितना 21 और जिनका प्रोडक्ट सॉरी 18। हाँ सही है, सही, नो नो प्रॉब्लम। और प्रोडक्ट कितना होगा 54। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा दो नंबर तो 18 और 3 है। 18 और 3, 18 प्लस 3 21 और 18 इंटू 3 54। बट आपको साइन रिवर्स करना है ना, तो आप रिवर्स कर देंगे। क्लियर है, मूव टू द नेक्स्ट टाइप। ये आ गया ना समझ में? कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट यू हैव आस्क मी। नो डाउट। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप है आपका ax² -bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसका एग्जांपल है सपोज x² -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप मुझे गाइड करना, ठीक है? आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सम कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए बोलो। दो जो नंबर आएगा 5, ओके 5, ओके 5 होना चाहिए सम, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट माइनस भी आना चाहिए, ठीक है? सम 5 भी होना चाहिए बट विद ए नेगेटिव साइन। ठीक है, सम 5 होना चाहिए बट विद ए नेगेटिव साइन। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो इजी है ना, c इंटू ए। ये c 6 है, a 1 है, तो प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका सम 5 है और प्रोडक्ट 6 है? +3 +2, नो, 3 2 का सम 5 है बट -5 तो नहीं है ना। मुझे सम -5 चाहिए, मतलब आई नीड द सम इज 5 विद ए नेगेटिव साइन। 5 चाहिए विद ए नेगेटिव साइन। तो ऐसा दो नंबर है -3 और -2। ठीक है, ऐसा दो नंबर है -3 और -2। अब -3 -2 करो, -5 आएगा। आप -3 इंटू -2 करो, 6 आएगा। मैंने क्यों माइनस लिया? क्योंकि मुझे सम में नेगेटिव साइन चाहिए ना, सम में तो मुझे नेगेटिव साइन चाहिए। आप 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा। नेगेटिव साइन के लिए तो मुझे यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो
तो इसका तो वैल्यू आएगा -3 -2, बट आपको फिर साइन भी तो चेंज करना है, सो 2 रूट आएगा 3 और 2, ये होगा दोनों रूट का वैल्यू। क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? both the roots will be 3 and 2, both the roots will be positive, ठीक है, both the roots will be positive, okay. Tell me what will be this. Tell me both the roots. 5 and 4, okay. 5 and 4, correct, 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 very good, very good. आ गया ना समझ में? Okay. यहाँ पे मुझे दोनों जो रूट है उनका सम, सम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है इसीलिए, नहीं तो मैं सम नहीं लेता, ठीक है, इसीलिए सम ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव है इसीलिए सम ले रहा हूँ। सम कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए आपका 9, बट विद ए नेगेटिव साइन, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 20 into 1 यानी कि 20। ऐसा दो नंबर, कौन सा दो नंबर है जिनका सम 9 है और प्रोडक्ट 20? आप बोलोगे 5 और 4 है, बट सम तो मुझे नेगेटिव साइन चाहिए था, तो -5 और -4, तो आप साइन रिवर्स करने के बाद 5 और 4, ठीक है ना? आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, समझ में आ रहा है शायद? ओके, चलो नेक्स्ट में जाते हैं। ये वाला बताओ। टेल मी द वैल्यूज ऑफ x। वेरी गुड यार, वेरी फास्ट। 11 and 6, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आयुषी, संतोष, चिलोजी, सौरभ, प्रिया, सप्तर्षि एंड शिवसी, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दो ऐसा वैल्यू चाहिए था, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिनका सम 17 हो बट विद ए नेगेटिव साइन, और जिनका प्रोडक्ट हो 66। तो 66 मिलते ही बहुत इजी हो जाता है ना, 11 का मल्टीपल है तो 11 into 6 है, तो x का वैल्यू क्या है, क्या क्या है, 11 और 6, ठीक है। 11 और 6 एक्चुअली आना चाहिए -11 -6, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से -17 मिलेगा, बट आपको साइन रिवर्स करना पड़ेगा ना, तो 11 और 6 आएगा। क्लियर नो? इसको रिवाइज कर लेना कल क्लास से पहले, ठीक है। ये वाला, ये दो मेथड रिवाइज करना, नेक्स्ट मेथड हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी आप लोग एक काम कीजिए, यू सॉल्व दिस इक्वेशन, ट्राई करो ट्राई करो। दोनों दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों दोनों के लिए दो दो वैल्यू आएगा। आप मुझे बता दो एक्स और वाई का वैल्यू बता दो, इट इज इनफ। डी, एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। 3253, ओके, ठीक है। देखो, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा तो x² - 5x + 6 = 0। 3253, 3253, 3253, ओके। इसमें x का दो वैल्यू आएगा, दो रूट आएगा ना, दो रूट आएगा, जिसमें से मुझे प्रोडक्ट 6 चाहिए और सम -5 चाहिए। ऐसा दो वैल्यू क्या है, ऐसा दो वैल्यू 3 और 2 है, ठीक है। फाइनल वैल्यू साइन चेंज कर, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। देखो, इसमें क्या है कि सम जो है मुझे कितना चाहिए, 5 विद नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, प्रोडक्ट चाहिए मेरे को 6। ऐसा दो नंबर क्या है, -3 और -2, इन दोनों को ऐड करने से -5 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, बट आपको साइन रिवर्स करना है, दोनों पॉजिटिव आना चाहिए ना, ठीक है, इस तरह से। और ये जो इक्वेशन है 8y² - 8y + 15 = 0, इस इक्वेशन में क्या क्या आएगा, 5 और 3 आएगा ना, प्रोडक्ट चाहिए 15 और सम चाहिए 8, तो y का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 और 3। आपको x का कितना मिला, 3 2, और y का मिला 5 और 3,
आप एक एक्स को उठाइए, कोई भी एक एक्स को ले लो, एक्स का वैल्यू आप 3 ले लो, इस वैल्यू को आप इन दोनों से कंपेयर कीजिए। 3 जो है, आप एक्स का वैल्यू आपने 3 लिया ना, आप पहले वाई का वैल्यू 5 ले लो, ठीक है, तो 3 5 से छोटा है, मींस एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है। सेकंड केस में आप वाई का वैल्यू 3 ले लो, वाई का दो वैल्यू है ना, 5 और 3, तो एक्स को 3 रहने दो, तो 3 और 3 इक्वल है, मतलब एक्स इक्वल टू वाई। फिर आप एक्स का दूसरा वैल्यू लो, एक्स का वैल्यू ले लो 2, फिर वाई का वैल्यू लो पहले 5, 2 तो 5 से छोटा है, तो एक्स इज लेस देन वाई। और y का दूसरा वैल्यू क्या है, 3, 2 तो 3 से भी छोटा है, तो x इज लेस देन y। तो x लेस हो रहा है और इक्वल हो रहा है, मतलब x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करके कंपेयर करना है, एक एक करके कंपेयर करना है। x का एक वैल्यू उठाया, उसको y के साथ करो, फिर x का दूसरा वैल्यू उठाओ, उसको फिर से y के साथ करो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आज ये रूम का लाइट थोड़ा ठीक है ना, पहले से थोड़ा ज्यादा है ना, फिर आपको सेम लग रहा है? ये समझ में नहीं आया क्या? ज्यादा है ना? ये वाला चीज समझ में नहीं आया आप लोगों को? देखो तो किस कोई ऐसा है क्या जिनको ये समझ में नहीं आया? यू टेल मी। क्लियर है ना? आ गया ना? ये आप लोगों को तो आएगा ही, जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स है उनको समझ में आ रहा है ना? क्लियर? क्लियर है ना? ओके, चलो चलो, बहुत बढ़िया। ये तो आप लोग नहीं बना सकोगे अभी, ये बनाइए। नहीं, फाइनल आंसर बताओ सीरियसली, टेल मी द फाइनल आंसर। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, ओके। रूट्स क्या क्या है? -8 -8, सही है, दोनों रूट इक्वल होगा, और -13 और -2, ठीक है। तो -8 इससे बड़ा है और -2 -8 से बड़ा है, सही है। रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, वेरी गुड। देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 बराबर 0। इसमें मेरे को दो ऐसा नंबर चाहिए जिनका सम 16 हो और प्रोडक्ट 64 हो, ऐसा दो नंबर बोलेंगे कि सर 8 और 8, 8 इंटू 8 64 होता है, और 8 प्लस 8 16 होता है। बट अपने को साइन भी रिवर्स करना है ना, सो -8 -8। तो दूसरा जो इक्वेशन है, वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 26 बराबर 0, इसमें मेरे को प्रोडक्ट 26 चाहिए बट सम तो 15 चाहिए। प्रोडक्ट 26 वाला तो एक ही सेट है ना, 13 इंटू 2, ठीक है। तो y जो होता है 13 होगा और 2 होगा, 13 और 2 मिलके 15 और मल्टीप्लाई करने से 26, बट आपको साइन रिवर्स करना है, सो -13 और -2। x का कोई भी वैल्यू उठाओ -8, आप देखो ये y से कैसे कंपेयर कर रहा है। -8 जो है वो -13 से बड़ा है, -8 जो है वो -13 से बड़ा है, मतलब x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। और -8 जो है वो -2 से छोटा है, तो x इज लेस देन y, ओके। आप दूसरे दूसरे बार कंपेयर कर लोगे तो आप कुछ उखाड़ तो नहीं सकते ना, सेम वैल्यू है तो सेम चीज ही आएगा। तो x एक बार बड़ा हो रहा है y से और एक बार छोटा हो रहा है, कोई भी नंबर दूसरे नंबर से सेम टाइम में बड़ा नहीं हो सकता है, और उस सेम टाइम में छोटा नहीं हो सकता है। या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, या तो इक्वल होगा। एक टाइम में छोटा भी बड़ा भी नहीं हो सकता, इट मींस नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है ना? यस, कर लोगे ना आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ना। रुको मैं देखता हूँ और क्या क्वेश्चन है इसमें, ये भी नहीं चाहिए, ये वाला करो। एक सेकेंड में आपको ये वाला ट्राई करो तो पहले, फिर वो वाला करेंगे, ये वाला ट्राई करो।
सी प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, देखो आपको यहाँ पे ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका सम 40 हो, -40, माइनस में बाद में, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है, सम 40 हो और जिनका प्रोडक्ट हो 396। यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि आप रैंडमली हिट एंड ट्रायल करोगे तो फिर तो और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, तो फिर तो आप लोग फंस जाओगे। सो हिट एंड ट्रायल नहीं करना है। कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो सम में -40, हाँ मैं माइनस यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है मैं लिख देता हूँ। तो एक्चुअली सम 40 ही होना चाहिए बट नेगेटिव साइन आना चाहिए। आपको दो ऐसा नंबर निकालना है जिनका सम 40 है और प्रोडक्ट इतना है। आप प्रोडक्ट में फोकस मत करो, प्रोडक्ट में फोकस करोगे तो आप पागल हो जाओगे, आप एक एक करके ट्राई करते रहोगे। आप प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट में फोकस कीजिए। प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, और सम का यूनिट डिजिट कितना है, 0। मतलब अपने को दो ऐसा नंबर चाहिए जो ऐड करने से 0 हो और प्रोडक्ट करने से 6 हो। ऐसा कौन सा दो नंबर है बताओ जिनको ऐड करने से 0 आता है और मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। 8 एंड 2, वेरी गुड। ऐसा दो नंबर है 8 और 2, ऐसा दो नंबर है 8 और 2। इसका मतलब मेरा जो भी वैल्यू आएगा उसमें मेरा यूनिट डिजिट तो 8 होगा और दूसरे का यूनिट डिजिट 2 ही होगा। करेक्ट, सही बात है। मेरा एक का यूनिट डिजिट 8 होगा और दूसरे का यूनिट डिजिट 2 होगा। करेक्ट। अभी आप लोग बनाओ 40 बनाओ। 40 कैसे बना सकते हैं, एक तो 28 और 12 से बन सकता है। 28 और 12 को ऐड करने से 40 बन जाएगा। आप देखो 28 इंटू 12 करने से कितना आता है, देखो 280 प्लस 56, 336 आएगा। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो 28 और इसको रिजेक्ट कर दो। आप 18 और 22 ले लो। 22 इंटू 18 कितना होगा, 22 इंटू 18 मतलब 36 इंटू 11, ठीक है, मतलब 396 आ रहा है ना, 396 आ रहा है। इसका मतलब दो रूट क्या क्या आएगा, 18 और 12, 22। करेक्ट, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया, इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्लियर है ना। पहले नेगेटिव आएगा फिर हम साइन अपन रिवर्स कर देंगे साइन, तो ये नेगेटिव चला जाएगा, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा दोनों रूट। इस प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए 39 विद ए नेगेटिव साइन और मेरे को प्रोडक्ट चाहिए कितना, 374। आप मुझे कोई भी दो दो नंबर बताइए जिनका सम का यूनिट डिजिट 9 हो और प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 4 हो, बताओ। जिनका सम का यूनिट डिजिट 9 हो और प्रोडक्ट का 4 हो। 7 2 नहीं, 7 2 में कहा प्रोडक्ट 4, ओ हाँ 7 2 भी होता है ना, 7 2 होता है, सही है सही है सही है, 7 2 होता है, सही है सही है, आई एम सॉरी, 7 2 होता है। 6 3 भी, 6 3 नहीं होता है ना, 6 3 जो 18 हो जाता है, ठीक है। तो 7 2 आता है। 7 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा और 7 प्लस 2 9 करेंगे, 9 हो जाएगा। ओके, सो अभी प्रोबेबिलिटी लगाओ। आपको आपको 39 चाहिए ना, आप 37 इंटू 2 भी कर सकते हैं बट उससे तो कुछ नहीं आएगा। आप 27 और 12 करो तो 270 मल्टीप्लाई करो, 270 प्लस 54, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आप करो 17 और 22 करो, 17 और 22, तो 22 इंटू 17 मतलब 34 इंटू 11 मतलब 374 आ रहा है, आ रहा है ना। एक मिनट एक मिनट, हाँ सही है सही है, आ रहा है ना। तो 22 और 17, तो दो रूट आएगा 17 और 22। अभी कंपेयर करो, एक्स का वैल्यू 22 इससे तो इक्वल है बट 22 इससे तो बड़ा है। मतलब अगर मैंने 22 को लिया वो इस 22 के साथ तो इक्वल है, पर 17 से तो बड़ा है ना, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। और अगर मैंने इस 18 को लिया वो तो 22 से छोटा है, तो एक्स इज लेस देन वाई। एक बार बड़ा है एक बार छोटा है, नहीं हो सकता है, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। इज इट क्लियर? आया समझ में? एनी डाउट आस्क मी।
है ये समझ में पूरा बताओ इधर। यस सर क्लियर है। वेरी गुड। यस जस्ट 1 मिनट। ये वाला ट्राई करो। इसमें क्या है ना, देखो मैं इसमें हिंट दे देता हूँ। इसमें तो सम आपको 50 ही देखना है, सम 50 विद नेगेटिव साइन। बट जो प्रोडक्ट है ना वो आपको सी इंटू ए देखना है, यानी कि प्रोडक्ट 300 इंटू 2 600 होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट 300 मत लेना, प्रोडक्ट 600 लेना। अभी करो, ट्राई करो। 30 20 आंसर बताओ, आंसर फाइनल आंसर बताओ। 30 20 तो ठीक है, और उसमें कितना आएगा? 1614 आएगा ना, 1614 मतलब 32 28। नो रिलेशन आएगा ना, हाँ सही है, नो रिलेशन, वेरी गुड। देखो इसमें मेरे को सम 50 चाहिए था और प्रोडक्ट 600 चाहिए था। ऐसा दो नंबर क्या है जिनका सम 50 है और प्रोडक्ट 600 है, तो आप बोलेंगे कि 30 और 20 है। 30 और 20 है, ठीक है। और देखो पहले एक्चुअली -30 और -20 होना चाहिए, क्योंकि तभी उनका सम -50 होगा। बट बाद में हम लोग साइन चेंज भी करेंगे ना, 30 और 20 करके करेंगे, ठीक है। और ये वाला, इसका मेरे को चाहिए प्रोडक्ट 224 और सम चाहिए -30, ठीक है। तो 4 और 6 ऐसा दो नंबर है जिनका सम 0 में खत्म होता है और जिनका प्रोडक्ट 4 में खत्म होता है, ठीक है। तो आपका रूट भी वही वैसा ही आएगा। तो आप 14 और 16 में ट्राई करेंगे तो मिलेगा आपको 14 + 16 30, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है 224। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो दोनों पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ इसमें वो क्या है, मतलब अलग क्या है, ये क्यों मैंने आपको करने के लिए बोला। देखो इसमें अलग क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो जब भी कोफिशिएंट रहता है ना, आप कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आई एम राइटिंग दिस हियर, यू ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है ना, और वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप वाई में मल्टीप्लाई करो। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है ना, तो आप 2 को वाई में मल्टीप्लाई करो, वाई में। तो आपका दो वैल्यू 14 16 नहीं बल्कि 14 इंटू 2 और 16 इंटू 2 आएगा। तो आपका 28 और 32 आएगा वैल्यू। ये आपका, अभी आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि 30 जो है वो 28 से बड़ा है, बट 32 जो है वो 30 से बड़ा है। तो x एक बार y से बड़ा भी है और x y से छोटा भी है, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। ऑलवेज आप उसका जो कोफिशिएंट है उसको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए।
ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है ना, ये इस 2 को आप y के वैल्यू में मल्टीप्लाई करो, और y स्क्वायर का तो 1 ही है, तो 1 को क्या मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअली y स्क्वायर का अगर कुछ अलग होता तो उसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? देखो एक बार आ गया ना ये समझ में? यस, यू ट्राई टू डू दिस वन। फाइनल आंसर बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ऑप्शन ए, ओके। 9876 आ रहा है ना रूट्स? यस, ठीक। ये देखो, 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें मुझे प्रोडक्ट चाहिए 72 और मुझे सम चाहिए माइनस का 17। तो ऐसा दो नंबर आप बोलेंगे कि ऐसा दो नंबर है 9 और 8। 9 इंटू 8 72 होता है और 9 प्लस 8 17 होता है, माइनस लगा दो तो माइनस 17 हो जाएगा, बट साइन चेंज होगा तो 9 और 8 होगा। ठीक है, ये वाला। इसमें मेरे को सम चाहिए कितना, माइनस का 13, और प्रोडक्ट चाहिए मुझे कितना, प्रोडक्ट चाहिए c इंटू ए, तो 7 इंटू 6 42। ठीक है, तो ऐसा दो नंबर आप बोलेंगे कि 7 और 6 है, 7 और 6 मिलके 13 होता है और प्रोडक्ट में 42। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन चेंज करने के बाद यही आएगा। नाउ नाउ द थिंग इज, आपको कोएफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 6, इसको y में मल्टीप्लाई करो, 6 को मल्टीप्लाई करो y में, और y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 7, इसको आप x में मल्टीप्लाई करो। x का वैल्यू क्या आएगा 63 और 56, और y का वैल्यू क्या आएगा 7 इंटू 6 42 और 36। ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू वैल्यू से बड़ा है, मतलब x y से बड़ा है। ठीक है, 63 और 56 42 से भी बड़ा है, दोनों दोनों ही बड़ा है, और दोनों 36 से भी बड़ा है, x y से बड़ा है। ओके, आई होप सबने ये सॉल्व कर लिया होगा। ये वाला करो। करो करो करो, जल्दी आंसर बताओ यार। इस वीक के एंड में मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा, और नंबर सिस्टम से मैं आपको बोल दे रहा हूँ, एक भी क्लास आप लोग मिस मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बाद तो और मिस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो डोंट मिस एनी क्लास। आफ्टर क्वाड्रेटिक वी विल स्टार्ट नंबर सिस्टम।
क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पच्चीस और 12 आ रहा है, इसका देखो तो रूट can't find roots by wait. See you write the equation x square minus 18.5x, यहाँ पे डेसिमल है, प्लस 75 बराबर 0. So now what we will do is, ये डेसिमल का तो हटाना है ना, कैसे हटाएंगे इसको? 18.5 को कैसे, how to remove this decimal into 10? How will you multiply into 10? Into 2. Okay, into 10 is also okay, but I can write it like that, no? Give me simple solutions. ये easy है ना? 37/2 लिख सकते हैं ना, 18.5 को 37/2. Now you multiply the entire equation by 2. You multiply entire equation by 2. इधर करेंगे तो 2x square माइनस ये 2 वो 2 कैंसिल होके माइनस 37x प्लस इसको 2 से करेंगे तो 150 150 इक्वल टू 0. मीन्स व्हाट कि मेरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना चाहिए मेरे को, 2 इंटू 150 300 चाहिए, और सम कितना चाहिए मेरे को, 37 चाहिए विद नेगेटिव साइन. ऐसा दो नंबर क्या होगा, 25 और 12. 25 और 12, 25 इंटू 12 300 भी होता है, और 25 और 12 का सम 37 भी होता है. ठीक है, और पॉजिटिव आएगा तो मैं साइन का वो नहीं समझ रहा हूँ. ठीक है, पहले माइनस आएगा फिर चेंज होगा ना. तो ये एक हो गया. दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला आप लोग खुद कीजिए. You find, try to find the roots. Very fast. 27 and 14. Others, please try to find 4.5, 20.5 or 21. 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ. 20.5 को मैं 41/2 लिख सकता हूँ. प्लस 21 इक्वल टू 0. 2 से मल्टीप्लाई कर दो फुल इक्वेशन को 2 से, तो 9y स्क्वायर माइनस 41y प्लस 42 इज इक्वल टू 0. इसमें मेरे को प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 42 इंटू 9. 42 इंटू 9 कितना होता है बोलो? 378 होता है ना. 42 इंटू 10 कितना होता है देखो. 42 इंटू 9 को जल्दी कैसे करना है, 42 इंटू 10 माइनस 1 ले लो, तो 420 माइनस 42 378. ठीक है, प्रोडक्ट हो गया ये, और सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 41 विद नेगेटिव से. ठीक है, ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट में 8 आता है और सम में 1 आता है बोलो? जस्ट टेल मी द यूनिट डिजिट. ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा और ऐड करने से 1 आएगा? 7 and 4. वेरी गुड. ऐसा दो नंबर है 7 and 4. अब करो 7 7 4 ऐड करो 11 आएगा. 7 इंटू 4 28 आएगा. ओके, सो अगर आप 41 चाहिए आपको तो 17 24 ट्राई कर सकते हैं, बट 27 और 14 में निकल आएगा आंसर. ठीक है, सो ये हो गया दो रूट, ये हो गया दो रूट, ये हो गया दो रूट. दो रूट क्या आया, 27 और 14. और मेरे x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था आपका 25 और 12. अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट था ना, कोएफिशिएंट था. x का कोएफिशिएंट कितना था, 2 था. और 9 y का कितना था, y का था 9. तो y का जो भी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका x में करना है, y स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट को x में मल्टीप्लाई करना है ना. तो x होगा कितना, 25 इंटू 9 और 12 इंटू 9. 25 इंटू 9 225 होता है, और 12 इंटू 9 होता है 108. और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था, x स्क्वायर का 2 था, तो y का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ. तो 27 इंटू 2 और 14 इंटू 2, यानी कि ये 54 और ये 28. ये दोनों नंबर तो इन दोनों नंबर से बहुत बड़ा है, मतलब xy से बहुत, xy से बड़ा है. क्लियर है ना? ठीक है,
चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग। हो गया, अभी रीजनिंग क्लास के लिए वेट करो। आज कुछ होमवर्क नहीं है, आप लोग नंबर सीरीज ही प्रैक्टिस करना। कल हम लोग इसका मेंस प्लस लास्ट टॉपिक प्लस मेंस का क्लास इसका कल करेंगे। ठीक है, चलो थैंक्स, थैंक यू एवरीवन।